चलिए मेरे बच्चों सभी को नमस्कार। जैसे कि हमने सेट नंबर 1 में 30 प्रश्नों को किया था, 30 प्रश्नों को हम लोग कर लिए थे। सेट नंबर 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। उसका वीडियो पहले जाकर अब देख लीजिएगा। ये सेट नंबर दूसरा है। सेट नंबर दूसरा में मेरे बच्चों, सेट नंबर दूसरा में हम लोग, ये सेट नंबर आपको दिख रहा होगा, सेट नंबर दूसरा में हम लोग 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और 40 में आप लोगों का 30 अगर सही होता है तो आपका जो है तैयारी जो है बेहतरीन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, और सभी लोगों को क्लास एंड तक देखना है। और इसका PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है, सभी को बताना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति अगर अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, वह देश कहलाता है प्यारे बच्चों विकसित देश। कौन सा विकसित देश कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अब आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वो ना सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा पटना का, किसका जी? पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? बताइए इनमें से कौन जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। तो याद रखिएगा भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, याद रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन देखो, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए व्यावसायिक जो बैंकें थी उनका सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1969 में, 1969 में किया गया था राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? बताइए कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है। बताइए कोयला के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन डी में क्या दिया? ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी है। बताइए देखिए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए क्योंकि कोयला का जो मुख्य स्रोत है ना, मुख्य स्रोत कोयला का, सॉरी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और साथ साथ विद्युत भी, यानी कि तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न आपका 36 नंबर है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बताइए फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला या इनमें से? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवी प्रश्न है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना ये है, आपको क्या बताना है? आपको बताना ये है कि कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरा बच्चे याद रखिएगा। देखो फोर्ड मोटर्स भी है बहु कंपनी है, और साथ ही साथ सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, इनमें सभी, यानी कि D4 क्या हो जाएगा? D4 दिल्ली, यानी कि सब हो जाएगा। सभी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? आपको बताना जल्दी से, आपको जल्दी से आंसर के लाइव चैट में बताना है। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा बताइए? 37 का सही जो आंसर होगा ना बी हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों? बी होगा, यानी कि 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या पूछा जा रहा है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है आपका कि यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? बताइए अगर किसी वस्तु का जो सेवा का मूल्य जो है ना वो 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से क्या होना चाहिए? कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा वो राज्य आयोग को शिकायत कर सकता है। किसको? राज्य आयोग को शिकायत कर सकता है, राज्य आयोग को शिकायत कर सकता है। बिल्कुल आपका बी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या? बताइए इनमें से कौन जो है सुनामी का प्रमुख कारण? समुद्र में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में जो है भूकंप आना, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर समझिएगा कि सुनामी का प्रमुख कारण जो होता है ना समुद्र में भूकंप आना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? बताइए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सही जो आंसर होगा ना वो अधिकेंद्र हो जाएगा, यानी कि अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? अधिकेंद्र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बड़ा ही कोमल सा प्रश्न है कि बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा मोर है। क्या है? मोर। ऑप्शन नंबर C4 क्या है? चाचा विधायक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न है किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है? बताइए कौन से ऐसे राज्य है जो जहाँ पर वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है?
मध्य प्रदेश है जहाँ पर वन का सबसे अधिक क्या है विस्तार है। याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। 42 का क्या हो गया, 42 का सी हो गया सही आंसर। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 43 है, इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, बताइए इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। वो याद रखिएगा, घड़ियाल। कौन सा, घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है मेरे बच्चों, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न है कि टेक्सॉल का उपयोग होता है। टेक्सॉल का उपयोग कहाँ होता है बताइए। मलेरिया, एड्स, कैंसर, टीबी के लिए कहाँ पर होता है टेक्सॉल का उपयोग। तो याद रहेगा ना मेरे बच्चों, टेक्सॉल का उपयोग कैंसर में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था बताइए। जो चरक था उसका संबंध जो है मेरे बच्चों किस देश से था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, चरक का संबंध जो है भारत से था। किससे था मेरे बच्चों, भारत से चरक का संबंध था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है बताइए। वन संरक्षण के लिए, बचाव के लिए और प्रबंधन के लिए की दृष्टि से देखते हुए से वनों को वर्गित किया है, कितने वर्गों में बांटा गया है वनों को, आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, वनों को प्यारे बच्चों बांटा गया है, वनों को याद रहेगा आपको ना, कितने वर्गों में वो बांटा गया है प्यारे बच्चों, यानी कि 3 वर्गों में बांटा गया है। 46 का बी हो जाएगा, 3 वर्गों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। कितने वर्गों में, तो 3 वर्गों में बांटा गया है, याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन देखिए, जो क्लास को देख रहे हैं ना, आपको यहीं पर याद हो जाएगा सभी चीज़। आपको ध्यान से बैठ के देखना है और सही आंसर आपको जो है कमेंट में जो है लाइव चैट में आपको आंसर बताते ही रहना है। बढ़े आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। और ये सेट नंबर 1 में भी प्रश्न आया था, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है प्यारे बच्चों। तो याद रखना चाहिए आपको, कितने प्रतिशत वन में है, तो वो है आपका 7%। कितना प्रतिशत, 7% जो है क्या है, बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार है। याद रहेगा आपको 7%। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना प्रतिशत बताइए। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में, बिहार में अब नहीं पूछ रहा है, भारत में वन का विस्तार कितना है ये बताना है आपको। तो भारत में, बिहार में तो 7% है वन का विस्तार, लेकिन अगर भारत की बात आ जाए तो याद रहेगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 49 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा जो 21 है वो किससे संबंध है, उसका संबंध है, याद रखिएगा, उसका संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक साधनों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्वेश्चन का सही आंसर। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन है 50 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वर्सेशन में हुआ था। बताइए कौन सा कन्वर्सेशन में हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, विश्व आपदा कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, मैग्रोस का सबसे अधिक विस्तार है। मैग्रोस जो है उसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, ये आपको बताना है, किस में है बताना आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसका सुंदरवन में सबसे अधिक विस्तार है। किसका, मैग्रोव्स का, ठीक है ना, मैग्रोव्स का। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 52 नंबर, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। अब ये प्रश्न पूछा रहा है भारत में, हम बिहार में क्या पढ़े थे कि 7% है। बिहार में कितना पढ़े थे, 7%। भारत में 20.55 पढ़े थे। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि 2001 की डाटा बताइए, 2001 में जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था भारत में, ये प्रश्न पूछ दिया है। देखिए घुमा के क्यों पूछा है, तो याद रखिएगा 20.60 था। कितना था, 20.60 था, लेकिन अब हो गया 20.55। याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक, क्वेश्चन आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, इस बार गर्दा मचा देना है एकदम, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 53 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, ये प्रश्न पूछ दिया है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्र में जो है वन है मेरा बच्चों, तो याद रखना चाहिए आपको, वो है 60.11%। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। बढ़े आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न के 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है, ये प्रश्न पूछ दिया है। बताइए कि 1951 से लेके 1980 तक की अगर हम बात
बात करें तो लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है, तो याद रखिएगा वो हुआ है 35,500 यानी कि 35,500 जो है बढ़ा हुआ परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 55 को आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन 55 है, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था। अब ये प्रश्न पूछ दिया 1948 की बात पूछ दिया है, कितने हेक्टेयर भूमि पर वन था ये प्रश्न पूछ दिया है। तो याद रखिएगा 4 अरब हेक्टेयर यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। याद रहेगा ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न संख्या 56 समझिए। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है। बताइए, हम अगर अब देखें तो पर्यावरण के संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक ही जरूरी है। ये दो ही ऑप्शन में से बताइए ना, आपका आंसर क्या होगा। दो ही ऑप्शन में से आपका आंसर बता दीजिए। तो क्या होगा आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। कितना प्रतिशत, 33% चाहिए आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका है 57 नंबर क्वेश्चन। कुनैन किस रोग की दवा है। बताइए, कुनैन जो है किस रोग की दवा है। तो याद रखिएगा ये दवा जो है ना वो मलेरिया की है। किसकी है, मलेरिया की है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। वो तो मलेरिया का दवा था कुनैन, लेकिन किस वृक्ष से ये प्राप्त होता है ये प्रश्न पूछ दिया है। किस वृक्ष से प्राप्त, इस तरीके से मैंने प्रश्न को सेट किया है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना आप। तो 58 का सही आंसर सी होगा, सिनकोना का। किसका, सिनकोना। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। बांध परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। जो बांध परियोजना है वो कब प्रारंभ हुआ था ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा बांध परियोजना हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। 40 क्वेश्चन को करेंगे। अभी तक हमने 30 को किया, ये 30वां क्वेश्चन है ना। 30 से करें, 30 से 40 कब आएगा, 70 तक आएगा ना, करेंगे। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। बताइए, घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है ना वो कहाँ पर स्थापित है आपको बताना है। याद रखिएगा मुरैना में। कहाँ पर है प्यारे बच्चों, मुरैना में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। बताइए, भारत में उजला बाघ प्रजनन जो है केंद्र कहाँ पर स्थापित है ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, याद रखिएगा नंदन कानन उड़ीसा में है। कहाँ है, नंदन कानन उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन आपको याद था पहले से, ठीक है। बाकी याद नहीं होगा तो एक बार और देख लेना, तेजी में देख लेना, याद हो जाएगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन समझते 63 नंबर। प्रश्न है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए। तो संकटग्रस्त जो पादप प्रजातियां होती है उसकी सूची क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेड डाटा बुक। क्या कहलाती है, रेड डाटा बुक कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न पूछा है कि साल किस वन का वृक्ष है। बताइए, जो साल बनता है वो किस वन का वृक्ष है। तो आपको याद रखना है वो है पतझर का। किसका है, पतझर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था। बताइए, हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था। तो याद रखिएगा नॉर्मन मोयर्स ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि भारत का पहला जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था। तो याद रखिएगा वो विकसित किया गया था ना, मेरा बच्चे बताया आपको, वो विकसित किया गया था आपका कहाँ, नौलगिरी में। कहाँ पर, नौलगिरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। बताइए, जो वन्य जीव है उस बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। याद रखिएगा 1952 में किया गया था। 1952 में क्या किया था, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में किया गया था। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 68 नंबर। प्रश्न है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया। बताइए, जो प्लाईवुड होता है उसका निर्माण सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा वो किया गया था जर्मनी से। कहाँ से, जर्मनी से। और देखिए सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चों, इसको याद कर लेना है आपको।
प्रश्न है आपका 69 नंबर कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए ना कि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था। वो लागू हुआ था 1080 में, नहीं पढ़े थे। चलो 1000 कब, 80 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला ये आपका अंतिम क्वेश्चन। प्रश्न है कि सुंदरवन है, क्या है जी, सुंदरवन कहाँ में है, कहाँ पर है सुंदरवन, बताइए। सुंदरवन है किसमें, याद रहेगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। बी फॉर बाहुबली। तो हम लोगों ने सेट वन में, जो है सेट वन में 30 क्वेश्चन को किया था, उसको भी आपको याद करना होगा। हम लोगों ने सेट दूसरा में सेट वन ये है, सेट दूसरा में 40 क्वेश्चन को किया। फिर आपका आएगा प्यारा बच्चों सेट नंबर आपका तीसरा आएगा, जिसमें हम लोग जो है फिर 30 क्वेश्चन को करेंगे। तो आप तैयार रहिए वीडियो के लिए, क्लास के लिए तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चाहे आपको कमेंट में बताना आपके एप्लीकेशन क्वेश्चन को सही किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद सभी को।